रास्ते नहीं है और कहीं से भी पहाड़ उतर रहे हैं। वाटरफॉल। इस सुबह के 4:40 अराउंड टाइम हो रहा है और यहाँ पे काफ़ी देर से बारिश हो रही है, सुबह 4 बजे से। लेकिन अब थोड़ा सा रोशनी होने लगी है तो सोचा आपको दिखाऊं। गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह के 5:15 हुए हैं अभी एंड बारिश अभी भी आ रही है थोड़ी थोड़ी। मौसम थोड़ा नहीं अभी काफ़ी ठंडा है, अच्छा लग रहा है। मगर ये देखो सामने बादल नीचे तक आए हुए हैं, चारों तरफ ग्रीनरी। सुबह सुबह उठते ही आपको ऐसे नज़ारे दिख जाएं, हो गई ना आपकी गुड मॉर्निंग। व्यू देखो यार, ये ब्यूटीफुल। ये सामने वाला पहाड़ तो पूरा ही बादलों से ढक चुका है। सुबह सुबह इन्होंने ट्रैकिंग करवा दी मेरे से दोबारा वापस गाड़ी तक। कुछ 7 बजे हैं अभी और जिया को थोड़ा ना कोल्ड हो रहा है, तो इतना नीचे तक आना था तो लिमिटेड ही सामान हम लेकर आए थे नीचे, तो दवाई उसकी ऊपर ही रह गई। मैं जा रहा हूँ ऊपर लंबी लंबी सांसें लेता हुआ। आगे वो जा रहा है पुष्कर, वो मेरे साथ आया है ऊपर तक रास्ता बताने के लिए। अब यार इनका ना ये डेली का काम है उतरना चढ़ना, लेकिन बॉस अपनी तो हाँ हालत टाइट हो जाती है इसमें। लेकिन नज़ारे वाह, नज़ारे बहुत प्यारे हैं। चलो ही पहुँचते ऊपर, लेते हैं सामान। फाइनली पहुँच गए ऊपर, सामान ले लेते हैं फटाफट। भाई साहब नज़ारे देख रहे हो सामने, चलो एक बार वहाँ चल के दिखा। भाई साहब देख रहे हो ये बादल, पूरी वैली में बादल ही बादल है नीचे। भाई ब्यूटीफुल। अरे वाह, गाड़ी तो वॉश हो गई भाई, क्या बात है। सामान सारा लेके पुष्कर को हाथ भिजवा दिया। वो भाई एक्सप्रेस है यहाँ पे, 5 मिनट में नीचे पहुँच जाएगा और अपने को लगेगा टाइम, तो मैंने कहा फटाफट सामान आप पहुँचा दो और मैं धीरे धीरे आता हूँ बस वापस नीचे। मॉर्निंग अलार्म। माउंटेन लाइफ। हेलो जी, आ गया ये अपना घर। अपना घर अपना सही है यार। ये इनकी गाय है, ये इसका घर है। तो भाई सब अपन तो सामान वामान लेके आ गए ऊपर, जिया का जो ज़रूरी था, और आते ही हमारे हाथ में है गर्मा गर्म चाय। संजू बाबा के साथ गुड मॉर्निंग। चाय के मज़े। हाँ जी, तो सारे नाली हैं, आज मैं ही सबसे लेट हूँ। और नीचे ब्रेकफास्ट रेडी हो रहा है, ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं फिर देखते हैं आगे का प्लान क्या है। तो जी नाश्ता अपना लग चुका है, बड़ा ही प्यार से बनाया हुआ और टेस्टी खाना, तो उसे एंजॉय करते हैं। आलू की सब्जी, रायता और यहाँ की स्पेशल चटनी और मसाले, इनका तो भाई अलग ही स्वाद है। मतलब कुछ ना भी हो ना तो ये काम कर देंगे आपको फिल करने के लिए। ग्रेट भाई, ब्रेकफास्ट हो गया है हमारा, बहुत ही मज़ेदार टेस्टी, फुल है टमी, एकदम हैप्पी। अच्छा एक और बात कि हम लोग यहाँ प्लान कर रहे थे कि यहाँ ना नीचे नदी बहती है, एक छोटी सी ना नहर है, तो हम सोच रहे थे कि वहाँ पर जाएंगे, नीचे उतरेंगे और देखते हैं कुछ वहीं पे लंच वंच करेंगे, बनाएंगे खाएंगे वहीं पर कुछ। लेकिन मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, बहुत तेज़ बारिश हुई है, और वहाँ यहाँ से उस नदी तक उतरने का जो रास्ता है वो थोड़ा कच्चा है, तो अब वो काफ़ी बारिश ज़्यादा हुई है सुबह सुबह, तो काफ़ी स्लिपरी हो गया होगा, तो इसलिए थोड़ा यहाँ से बोल रहे हैं कि अभी ज़्यादा ठीक नहीं है नीचे उतरना, क्योंकि सारा स्लिपरी है और कच्चा रास्ता है, तो इसलिए
वो प्लान तो नहीं कर पाएंगे हम। बाकी देखते हैं अभी। बाकी संजू अभी थोड़े से किसी काम से ऊपर गया है ऊपर, तो वो थोड़ी देर में वापस आता है। उसके बाद देखते हैं और क्या कर सकते हैं, वो करेंगे, ज़रूर करेंगे। इस पूरे एरिया में ना, ये सामने वाला इधर, यहाँ पे अभी बारिश हो रही है इस टाइम। पहाड़ों का मौसम भैया, पहाड़ों का मौसम, कहीं बारिश और कहीं धूप। जी, तो ना होने वाला प्लान फाइनली हो रहा है तो हमें अंकल से परमिशन मिल गई है कि नहीं नहीं, नदी होकर आओ, आराम से जा सकते हैं। तो अब फाइनली हम जा रहे हैं नदी किनारे। तो ये जिम्मेदारी उठाई है शोना ने, वो चल रही है हमें आगे रास्ता दिखाते हुए। जिया को लेके, जिया को, हाँ जिया को सोना ही संभालती है भैया, कैसा भी चढ़ना हो उतरना हो। क्योंकि यहाँ तो हम चल रहे उतर रहे वही बहुत है। बताओ, कहीं कहीं चप्पल जरूरी, कहीं कहीं जूते जरूरी सब कुछ लेके चलो अपने साथ। कच्चे कच्चे रास्तों से जी चल दिए हम नदी किनारे नदी की ओर, एक्चुअली और नीचे है ये वैली में नदी। हाय जिया, हाय, कहाँ जा रहे हो भैया? ठीक है। और कविश को तो भैया उनके फ्रेंड मिल गए हैं यहाँ पर, उसको कोई मतलब नहीं है हमसे, अब सबसे आगे जा रहा है वो बच्चों के साथ। और ये सारे बच्चे हमारे साथ चलने के लिए रेडी हो गए कि हम घुमा के लाएंगे आपको, पिकनिक बनाएंगे नदी किनारे भाई यहाँ से अब नीचे उतरना है उतना। वो बच्चे देख रहे हो, ये आ रहा है हीरो, इन्होंने देखा तो है रास्ता। तो यहाँ से रास्ता है नीचे जाने का, मतलब रास्ता क्या है यार, बना रखा है बस किसी तरह। तो कोशिश करते हैं उतरने की। ये देखो, ऐसा लग रहा है कुछ है ही नहीं, लेकिन ये बच्चे देखो देखो क्या भागते हुए नीचे उतर रहे हैं। दिख रही है नीचे, वो नीचे नदी है, ये पूरी यहाँ से ऐसे जा रही है बहती हुई सामने से। तो नीचे उतरते हैं, देखते हैं। और ये पहुँच गए बच्चे, वो देखो सबसे आगे पहुँच गए फटाफट। देखो सोना और बच्चे, और सोना ने जिया को भी लिया हुआ है भाई, डेयरिंग है भाई। रास्ता कहाँ है ये? नहीं यहाँ पे रास्ता नहीं है। ये तो देखो वहाँ पहुँच गया ये, लेकिन ये गया कहाँ से कुछ नहीं पता। ये गए तो इधर से थे, हमें लग रहा है यहाँ रास्ता ही नहीं है। नहीं नहीं इधर से है ना, चलो ये रहा ना। बम बोले, ओ ओहो, संभल कर आना। मुझे यहाँ मजा आ रहा है रास्ते नहीं है और कहीं से भी पहाड़ उतर रहे हैं, लेकिन संभल कर। सब में मजा है लेकिन हाय जिया, हाय, आप पहुंच भी गए हमसे पहले। ये देखो भैया, कुछ है ही नहीं यार रास्ता। चलो उतरना तो है नीचे। जय बजरंगबली। ये अच्छे लगने के लिए इतने पहाड़ उतर के नीचे आ गए। वाओ, ये पत्थर देख रहे हो कितना शाइन कर रहा है, क्या चमक रहा है, ऐसा लग रहा है सिल्वर है। हाँ, मैं भी यही कहने वाली थी। ये भैया रास्ते देख रहे हो। फाइनली पहुंच गए नदी पर। रास्ता भी यहीं ख़त्म नहीं होता दोस्तों, अभी और आगे जाना है हमें, थोड़ा सा यहाँ से निकलना है हमें। वाटरफॉल कहाँ? ओ वाओ सी गाइस, यहाँ पे एक छोटा सा वाटरफॉल भी है। अमेजिंग, अरे वाओ। नाउ दिस इज कॉल्ड समथिंग रियली हिडन। नदी बहती हुई जा रही है और यहाँ पर है वाटरफॉल। चलो चलते हैं आगे। तो भाई इसी को तो कहते हैं असली हिडन जेम। और देखो यहाँ हमारे अलावा और कोई भी नहीं है, सी, बस ये बच्चे जो हमें यहाँ तक लेकर आए, हमारे शैतान जो कहीं भी नहीं मानने वाले, और ये नज़ारे, पानी, नदी, नेचर।
तो बच्चा पार्टी ने डिसाइड किया है ये हमारा स्पॉट है, बीच में टेबल लगी हुई है हम दोनों तरफ बैठेंगे और यहाँ होगी हमारी पिकनिक। यो मज़ेदार है भाई, ये देख लो बढ़िया पानी आता हुआ और यहाँ पे पार्टी हो रही है, पार्टी पिकनिक मना रहे हैं हम। पिकनिक स्पॉट बन गया है हमारा, बच्चा पार्टी छोटी एंजॉय करते हुए। फन है, बहुत फन, रियल फन। ये जो फन है ना, ये किसी वाटर पार्क में नहीं मिलने वाला बॉस, ये 100% नेचुरल और सिर्फ यहीं पहाड़ों में मिल सकता है। भाई ये बंदा अलग ही लगा हुआ है, लगता है हमारे साथ है ही नहीं, अलग ही इंजॉयमेंट है। भाई हम तो पागल हो गए हैं ये देखकर, दोनों तरफ पहाड़ है, बीच में वैली में नदी बह रही है। अब मैं ये दिखाता हूँ कि जो हमारे साथ हैं उनके इस चीज़ पे क्या रिएक्शन है या क्या एक्सप्रेशन है, जो भी हम ये सब ड्रामेबाजी कर रहे हैं। ये देखो, तो मेरे भाई बिल्कुल हैंड फोल्ड करके खड़े हैं, कोई मतलब नहीं है, वो बस देख रहे हैं क्या क्या कर क्या रहे हैं यार, ये कर क्या रहे हैं, मतलब ऐसा भी क्या मिल गया जो इतना खुश हो रहे हैं लोग देखने लग रहे हैं। चलो ठीक है, उनके लिए ये बहुत ही रेगुलर सी और नॉर्मल सी बात है, बट हम समझ सकते हैं क्या वैल्यू है इन चीज़ों की हमारे लिए। तो यार प्रोग्राम तो अपना भी वैसे यहाँ आकर कुछ बनाने का था, मैगी शैगी या कुछ भी, लेकिन क्योंकि संजू आ नहीं पाया था और फिर एक बार तो ये प्रोग्राम कैंसिल ही हो गया था, तो हम फिर वैसे ही बिना चीज़ों को लिए आ गए, कुछ ऐसे ही छोटा मोटा स्नैक्स टाइप, कुछ चिप्स वगैरह लेके खाने के लिए। ठीक है, बट बहुत ही मज़ा आया है एक्चुअली, बहुत ज़्यादा मज़ा आया है यहाँ पे किसी भी और जगह से। अगर हमारा पहला वाला प्लान रहता या सुबह बारिश नहीं आई होती इतना ज़्यादा, तो फिर ये कर, तो यहाँ पे ये चूल्हा बना देते हैं और यहीं पे बैठ के मैगी वैगी बनती है। माहौल आप देख रहे हो, सराउंडिंग क्या है, बढ़िया नदी बहती हुई, तो यहाँ बैठ के आराम से मैगी बनाते और खाते। लेकिन ठीक है, वो नहीं कर पाए, बट स्टिल मज़े तो बहुत किए हैं, बहुत इन्जॉय किया है यहाँ पर। बहुत ही टाइम हो गया यहाँ पे अब, और टाइम का पता भी नहीं लगा, लेकिन अब चलना चाहिए क्योंकि वापस ऊपर चढ़ना है उसी रास्ते से, फिर कम से कम 20 मिनट लगेंगे, तो चलते हैं। ये तो सारा क्रॉस कर लिया धीरे धीरे, पैदल पैदल। हाँ, कविश ने तो यहीं से इन बच्चों के साथ क्रॉस कर लिया है। अब हम यहाँ से ऊपर चलते हैं इधर से। हाँ ये देखो, एक केव टाइप रास्ता है। सोना हमें बहुत अच्छी अच्छी जगह लेके जा रही है। थैंक यू यार सोना, हमारी ट्रिप को तुमने बहुत एडवेंचरस कर दिया। मतलब भाई ये है एक्चुअल हिडन जेम्स, यू नो, ऐसी छुपी हुई जगह है ना ये देखो, यहाँ से हमारे चलो अब हम पहुँच गए हैं जी ऊपर पक्के रोड पर, और ये रही नदी जहाँ हमने बहुत 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 सारा टाइम स्पेंड किया। ये देखो जी, एक और टर्न और रास्ता देखो कैसा है। हाँ जी, रास्ता वो जाता हुआ, और वो देखो बच्चे कहाँ तक पहुँच गए हमसे, बहुत आगे। ये खेती होती है यहाँ पे इस तरह की, सीढ़ी नुमा खेती। ओके, जो भी है मज़ेदार है, बहुत ही मज़ेदार है। हाँ जी, सो वापस आ गए थे हम यार लंबे वाले ट्रैक से, और अब टाइम कुछ 2:30। वैसे तो हमें निकल जाना चाहिए था अभी तक, लेकिन अगेन अंकल आंटी बोला कि खाना खाए बिना नहीं जाने देंगे, थोड़ा थोड़ा कुछ हल्का फुल्का लंच करते हैं और यहाँ से निकलते हैं। तो आंटी ने भाई मस्त राजमा चावल बना रखे थे, बहुत ही टेस्टी, तो वो हमने खा लिए हैं, लंच हो गया है, सामान वामान भी पैक हो गया है, तो बस रेडी है हम लोग यहाँ से निकलने के लिए, जिसका कि बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा है। यहाँ से अभी हमें निकलना है धानाचूली के लिए, और वहाँ से कृष्णा को पिक करना है, जो कृष्णा दिल्ली से हमारे साथ आया था, हल्द्वानी रुक गया था। चलो जी, फाइनली जाने का टाइम हो गया है, सारे तैयार हैं। शोना प्लीज़ जिया को ले लेना। चलो जिया, चलो जी, बाय बाय बोलते हैं। ओके जी, जल्दी मिलेंगे फिर से।
चलो सामान वामान ले लिया है। एक्चुअली बहुत ज़्यादा ही सामान हो गया है, सारे रेडी है जाने के लिए। सामान वामान सब में ले लिया है, लगेज भरा पड़ा है हाथों में सभी के। और ये कुछ ऑर्गेनिक सामान हम लेके जा रहे हैं ऐसे। ये हो गया सामान पैक। अरे मैं हूँ देखो। चलो सब रेडी हैं, अब निकलते हैं यहाँ से क्योंकि टाइम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो गया है। पहुँचते हैं पार्किंग तक। भाई मामला थोड़ा सा इमोशनल टाइप और फाइनली हम सारे निकल गए। बाय 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 भैया, सभी हमारे ही हो गए हैं यहाँ पे आकर। देखो पीछे पूरी पार्टी इतने सारे सामान के साथ, बाहुबली संजू। चलो यार काफ़ी टाइम हो गया, 3:30 होने वाले हैं और वहाँ पे वो लोग वेट कर रहे हैं हमारा धानाचुली में। वहाँ भी पहुँचने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो गाड़ी अपनी रेडी है, सामान सारा पैक हो चुका है, टाइम हो गया 4:30। बस अब निकलते हैं फटाफट यहाँ से और पहुँचते हैं धानाचुली। पार्किंग से निकल लिए थे लेकिन अभी एक्चुअली आज मंडे और हिना का है फास्ट, तो उसको मंदिर में जल चढ़ाना था। तो यहाँ पे एक शिव मंदिर है, तो वहाँ पे ज़रा गाड़ी रुकी है 2 मिनट के लिए, तो वो नीचे गई है। ये मंदिर है शिव जटा, ये रास्ता जा रहा है और ये लोग यहाँ पे सामने, ये नीचे मंदिर है। चलो ये लोग भी आ गए हैं, हो गए दर्शन, पूजा हो गई। चलो चलते हैं फिर। ऑल सेट, अब निकलते हैं फटाफट धानाचुली के लिए। कृष्णा वहाँ पे वेट कर रहा है और वो बहुत ही गुस्से में लग रहा है तो जल्दी से पहुँचते हैं उसके पास जी। तो फाइनली हम पहुँच गए हैं धानाचुली और ये है कुछ यहाँ का नज़ारा। कृष्णा भी एकदम मस्त लोकेशन पे रहता है। देख रहे हो मेरे पीछे पूरे बादल उड़ रहे हैं, पूरी वैली में बादल है। ये है धानाचुली और टाइम होने वाला है ऑलमोस्ट 6 बज चुके हैं, 5 मिनट है 6 बजने में। तो कृष्णा बस आ रहा है अपना सामान लेके पीछे से, पैक करते हैं और फिर निकलते हैं आगे। हाय अनिका, कैसे हो? नमस्ते जी। अरे कैसा लगा यार इस बार? बहुत अच्छा भाई, नमस्ते। बहुत ही अच्छा। ये है भैया कृष्णा दी डूड अगेन। सामान सारा हो चुका है लोड और टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया यार, 6 बज गए हैं ऑलरेडी। तो नीचे उतरते उतरते काफ़ी टाइम हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। तो फटाफट यहाँ से निकलते हैं, गाड़ी लोड। अब यहाँ से निकलते हैं हल्द्वानी के लिए। कृष्णा और संजू निकल रहे हैं बाइक पर, हम इनको करते हैं फॉलो और बाकी सारे हम हैं कार में। तो यहाँ से निकलते हैं अब। ये देखो भाई, अभी हमने यहाँ गाड़ी रोकी है 5 किलोमीटर पहले भीमताल से चाय के लिए। यहाँ चाय वाय पीते हैं और देखो नज़ारे देखो, पूरे बादल हैं। पता नहीं कैमरे में इतना अच्छा नज़र आ रहा होगा नहीं आ रहा होगा, बाकी ये पूरा बादल से ढका हुआ है पहाड़। ये रास्ता है, यहाँ से निकलेंगे। अंदर बैठे हैं सारे बच्चे चाय मैगी के लिए, चाय बन रही है हमारी स्पेशल वाली। चलो जी, चाय हाथ में, नज़ारे ये हैं। बस चाय पीते हैं और निकलते हैं आगे क्योंकि अब अंधेरा भी होने वाला है जल्दी। तो मैं चाह रहा हूँ कि अंधेरा होने से पहले प्लेन्स में पहुँच जाएँ ताकि फिर ड्राइव थोड़ा ईजी हो जाएगी। गाड़ी में पेट्रोल डलवा रहे हैं क्योंकि हम दोनों को अपना अपना फ्यूल चाहिए होता है। मुझे चाय मिल गई थी ऊपर, अब इसके फ्यूल की बारी है। भाई पेट्रोल वेट्रोल तो डल गया है लेकिन थोड़े पुराने किस्से चालू हो गए हैं, फुल बकर ऑन है। और सब्सक्राइबर भी बढ़े हैं यहाँ। अरे क्या बात है, मुबारक। तो ये ट्रिप तो वर्थ है, फन बहुत हुआ है। हेलो गाइस, हेलो गाइस बोलो। ये अनिका, हेलो गाइस। हेलो गाइस। अरे चलो संजू बाबा चले। ठीक है, चलो गाइस आगे बढ़ते हैं। भीमताल क्रॉस कर रहे हैं अब हम। सही है, इवनिंग है हो गई है तो टूरिस्ट गाड़ियाँ कम हैं और हमें मिल रहा है फ़ायदा इस बात का, कम ट्रैफिक में फटाफट क्रॉस कर जाएंगे। सामने है हल्द्वानी, चमकता हुआ शहर। बस प्लेन्स आने वाला है, अंधेरा हो ही गया है लेकिन ठीक है, वी आर ऑन टाइम। द स्काई डेक, यहाँ रुके हैं डिनर के लिए, तो यहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, आराम से खाना पीना खाते हैं तसल्ली से। ये वी आर इनसाइड द स्काई डेक। यहाँ है अपने पलटन और ऑर्डर की चल रही है मारा मारी। डिसाइड करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो रहा है इनके लिए।
अपना और साहब जी का तो सॉर्टेड है मामला। अपन ने चिकन खाना है बस, चिकन काली मिर्च बाकी सब डिसाइड कर रहे हैं अभी। तो वेज वालों को थोड़ा टाइम लगता है। ये हमारे कविश बाबा भी है साथ में, वो हमारे साथ है, वो चिकन पे लेगा। सबका मेन्यू डिसाइड हो गया है, खाना ऑर्डर हो गया है। बट एम्बियंस इज़ नाइस यार, यहाँ का एम्बियंस सुपर नाइस, सुपर कूल। और खाते खाते डिसाइड करते हैं कि आगे का प्लान करना क्या है, जाना है, रुकना है, या जो भी अपडेट करते हैं। फाइनली फूड इज़ हेयर, चिकन काली मिर्च विद बटर नान एंड कढ़ाई पनीर फॉर वेजिटेरियन पीपल। चलो खाना एंजॉय करते हैं। टेबल थोड़ी छोटी पड़ रही है, लोग हम ज़्यादा हैं, तो हमने अभी नॉन वेज लवर्स हमने एक सेपरेट टेबल ले ली है। तो उस पर मैं, कविश और संजू बैठे हैं, और वहाँ साहब। संजू बाबा शुरू करें? चलो तो अपना हो गया है बढ़िया टाइम से, टाइम 10:30 हो गए हैं। तो डिसाइड ये हुआ कि अब हम दिल्ली ही जा रहे हैं यहाँ से सीधा, क्योंकि ट्यूसडे है, दिन में कभी भी दिल्ली में एंट्री करेंगे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो फिर डिसाइड किया है कि हम अभी निकल रहे हैं यहाँ से और अर्ली मॉर्निंग 6-7 बजे तक दिल्ली पहुँच जाएंगे कल। तो भाई अब यहाँ क्योंकि हल्द्वानी हम ऑलरेडी पहुँच चुके हैं, तो संजू बाबा को यहीं पे बाय बाय कहेंगे। संजू बाबा तो दोबारा मिलेंगे जल्दी, दोबारा मिलते हैं जल्दी। अब हम चलो संजू Next बाबा trip को में। नेक्स्ट ट्रिप में मिलेंगे। अब जाएंगे हम मुंशियारी। मुंशियारी, चलो भाई ने बता दिया, नेक्स्ट ट्रिप हो गया मुंशियारी का फिक्स। तो आज का सफ़र हमारा भाई के साथ यहीं था। अब इन्होंने हल्द्वानी में स्टे करना है, ये यहीं पे रुकेंगे, ये और सोना, और हम बाकी लोग निकलेंगे दिल्ली के लिए। तो जी संजू और सोना निकल चुके हैं घर के लिए, बेसिकली वो यहीं रहते हैं। और हम लोग बाकी लोग जैसा कि डिसाइड किया है, हम वापस निकल रहे हैं अब सीधा घर दिल्ली के लिए। तो जी टाइम हो गया है रात के 2:30। भाई सब सो रहे हैं गाड़ी में, सब बच्चे बड़े सब, सिर्फ अकेले ड्राइव करने का ना ये प्रॉब्लम है। सो रहे हैं बंदे मज़े से, कोई टेंशन नहीं है, पहुंचा देगा घर तो पहुंचा ही देगा। तो बस अब इन सबको देख के मुझे भी थोड़ी सी नींद आने लगी थी, जो कि बहुत ही गलत है। तो मैंने फटाफट चाय ले ली है। यहाँ अभी गजरौला क्रॉस कर लिया है, शाहजहाबाद समथिंग प्लेस है। गजरौला क्रॉस करने के बाद मोगा ये रेस्टोरेंट है। तो यहाँ पे अभी एक चाय के लिए रोकी है गाड़ी, बाकी कंटिन्यू रखते हैं ड्राइव। आई थिंक 2-2.5 घंटे की और ड्राइव बाकी है, और 4:30-5 बजे तक दिल्ली पहुँच जाएंगे। दिल्ली क्या आई मीन घर ही पहुँच जाएंगे। तो इस जर्नी का आई मीन ये लास्ट चाय है आई थिंक, क्योंकि अब घर जाके होगा जो भी होगा। सो अर्ली मॉर्निंग 4:30 बजे हम घर पहुंच गए थे। एक इम्पॉर्टेंट चीज़, मतलब बहुत ही स्पेशल चीज़ आपको शेयर करनी ज़रूरी थी। एक्चुअली अंकल आंटी ने ना, वो तो आपने देखा ही कि हमें कितने प्यार से अपनी फैमिली की तरह हमें अपने साथ रखा, ध्यान रखा, लेकिन उनका प्यार कम ना पड़े तो उन्होंने हमारे साथ अपना बहुत ही सारा प्यार पेटी में और बोरे में पैक करके भी भेजा है। ये देखो मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो दिखाता हूँ इसमें क्या क्या है। देखो ये दिखाया था ना आपको, उनके खेत में, उनके बगीचे में हरी मिर्च, और साइज देख रहे हो हरी मिर्च का। और ये क्या रखा है, प्लम एंड एप्रिकॉट। देखो पूरी पेटी भर के यहाँ पे उन्होंने फ्रूट्स भेजे हैं। और ये सब कुछ 100% ऑर्गेनिक, प्योर, नेचुरल। और दिखाऊं इस बोरे में क्या है, इसमें है लहसुन, गार्लिक। तो ये देखो कैसे बिल्कुल प्योर फॉर्म में है, ये देख रहे हो, ये देखो। और क्या इसमें, ये देखो भाई आलू, पहाड़ी आलू तो भाई भर भर के इन्होंने सामान भेजा है। और ये देखो ये है टी लीव्स, ग्रीन टी, मतलब ये अभी प्रोसेस नहीं है, ये बिल्कुल रॉ है। और इसको ऐसे ही बस पानी बॉईल करके, जैसे हम ग्रीन टी यूज़ करते हैं वैसे ही बस इन कुछ लीव्स को डाल देना है, ड्राई लीव्स को। मतलब प्योरेस्ट फॉर्म में है अभी, कुछ भी मिलावट नहीं, कुछ मिक्स नहीं, कुछ भी प्रोसेसिंग नहीं। इन सब पर अंकल आंटी का कहना था कि कम से कम 1 हफ्ते तक याद रहना चाहिए कि हम पहाड़ों से आए हैं। तो ऑन दिस मैं बस इतना कहना चाहता हूँ आप दोनों से
इनफैक्ट आपकी पूरी फैमिली से, कि जितना प्यार आप लोगों ने हमें वहाँ दिया वो एक हफ्ते क्या, हम पूरी लाइफ नहीं भूलने वाले। एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। आपने हमारा बहुत अच्छे से ध्यान रखा, बिल्कुल अपनी फैमिली की तरह। और आप सभी को, आप दोनों को स्पेशली सो मच थैंक यू एंड सो मच लव। बाकी आप लोग, मुझे पता है आपने भी उतना ही इन्जॉय किया है इस जर्नी को हमारे साथ जितना कि हमने किया है। यस राइट। सो अभी आपको क्या करना है, जस्ट लाइक एंड शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। एंड अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी मिलते हैं आपको अपने किसी नेक्स्ट ट्रिप पर अगले ब्लॉग में। टिल देन स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। बाय बाय।